आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दिए है। ये लीजिए। कुछ नहीं हुआ था, बस नस खिंच गई। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू विराज सर। आज का मेरा खास दिन आपने और भी खास बना दिया। मुझे मेरी सारी बचपन की यादें फिर से ताजा करा दी। सही, तुम इन छोटी छोटी चीजों से कितनी खुश हो जाती हो ना। और ये थैंक यू बोलना बंद करो। तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और ऊपर से जो तुम्हारा रिजल्ट आया, उसके लिए कैंडी फ्लॉस और वो बलून्स, वो कुछ भी नहीं है। तुम तो इससे भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स की हकदार हो। नहीं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि आबा की बात सच हो गई और मेरी रैंक अच्छी आ गई। सिर्फ कमल सर के कहने से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत है। आप कह रहे थे ना विराज सर कि मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ। मेरे आबा हमेशा कहा करते थे कि वक्त ना नदी के पानी की तरह होता है, जो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, बस आगे बढ़ता जाता है। और नदी के पानी को ना हम सिर्फ एक बार छू सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाता है, लौट कर नहीं आता। इसीलिए जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हमें एकदम खुशी से जीना चाहिए। मुझे भी नदी बहुत पसंद है सही, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि जैसे नदी अपने बहाव से चट्टानें भी काट देती है, और ये इसलिए नहीं कि नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि नदी कभी हार नहीं मानती। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तो काकू साहब हम सबको नाग नदी के किनारे ले जाते थे। नाग नदी पता है ना, वो जिसके नाम से ये शहर का नाम नागपुर। अच्छा सॉरी, पता है, सॉरी। लेकिन फिर सम्राट और मैं वो नाग नदी के किनारे चले जाते थे, और फिर हम पत्थर फेंकते थे, और कंपटीशन शुरू हो जाता था कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक उछलता हुआ जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ नदी किनारे? नहीं मतलब कमल सर ने तुम्हें वादा किया था, तुम्ही ने कहा था ना ये कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी कमल सर ने मुझे दी है, तो उनका हर वादा निभाना मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया विराज सर कि मैं आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा था सही। ठीक है, मेरे साथ नहीं चलना, कोई बात नहीं, किसी ना किसी के साथ तो जाना ही है। शिवानी बुआ के साथ चली जाओ, करिश्मा के साथ चली जाओ, तुम दोनों तो हम उम्र हो। मैं किसी के साथ भी चली जाऊं, वो खुशी महसूस कभी नहीं कर पाऊंगी जो अपने आबा के साथ जाने पर करती। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमारी बहस क्यों हो जाती है? तुम झगड़ा किए बिना मुझसे बात कहाँ कर सकती हो? हाँ, मैं तो जंगल से आई हूँ ना, जंगली हूँ। आप ही शहर के सबसे सभ्य आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। इतने बुरे भी नहीं हैं आप। अच्छा चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ,
चलोगी मेरे साथ? लेकिन उषा मौसी भी साथ चल सकती है ना? क्यों? उषा मौसी क्यों? अरे क्योंकि आबा के प्लान में हम तीनों थे, और वैसे भी उषा मौसी मेरा परिवार है। मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि मैं आपका परिवार हूँ या फिर सिर्फ जिम्मेदारी। सही। हाँ? परिवार का मतलब ही जिम्मेदारी होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।